दिल्ली एनसीआर के तमाम खबरों को देखने के लिए न्यूज़ हेल्पलाइन को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी न्यूज़ आपसे रह न जाए। नोएडा सेक्टर 19 के सामुदायिक केंद्र में पूजनीय लाला ओम प्रकाश जी भट्टेवाले की 22वीं पुण्य स्मृति दिवस के पावन अवसर पर ओम किरण फाउंडेशन द्वारा विशाल भंडारे व सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आयोजक बीके मित्तल व उनके परिवार द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर माता पिता को समर्पित गीत भी ओम किरण फाउंडेशन के YouTube चैनल पर रिलीज की गई व कार्यक्रम में आए सभी लोगों के लिए गीत सुनाया गया। इस गीत का उद्देश्य माता पिता के कर्ज व उनके निस्वार्थ प्रेम को दर्शाने व समझाने के लिए बनाया गया है। कार्यक्रम में तकरीबन 200 से अधिक लोग मौजूद रहे। साथ ही 2000 से ज्यादा लोगों के लिए भंडारा किया गया। बता दें कि ओम किरण फाउंडेशन लगातार समाज सेवानंद सनातन संस्कृति के प्रचार के लिए कार्यरत है। इस संस्था के संस्थापक व संचालक बीके मित्तल ने बताया कि वे अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हैं, इसलिए अब समाज सेवा में जुटे हैं और राष्ट्र धर्म के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। आपको बता दें कि मित्तल परिवार की तरफ से हर महीने पूर्णिमा को विशाल हवन यज्ञ का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी लोग खुले मन से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ये सब प्रभु कृपा है। मैं करने वाला कुछ होने, कराता वो है, करता मैं हूँ, और इसीलिए मेरे नैन नीचे रहते हैं। जहाँ तक कि ये मेरे पिताजी की 22वीं पुण्यतिथि है, वो 5 जुलाई 2000 में देह अवसान हुआ था और मैं उनके प्रति जीवन भर कृतज्ञ हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे को इतना अपार दिया है। एक गुरु कृपा, एक पितृ कृपा। गुरु ने मुझको शिक्षा दी, पिता ने मुझको पाला पोसा, माँ ने मुझको जन्म दिया। पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, गुरुदेवो भव। इस सब संस्कार के साथ ही मेरी समृद्धि जुड़ी है, वरना मेरी कोई औकात नहीं थी। मैं 21 साल की उम्र में 25 क्लास पास कर ली, M.Com, LLB और CA। मैं सन 65 में CA करने के बाद 2022 है, 56 साल का तजुर्बा हो गया। प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी, खुद का व्यवसाय, और अब देश विदेश चारों तरफ से मतलब बहुत संतुष्टि है। अपने आप में इतना समर्पित हूँ कि मेरी अभी भी छुट्टी हो जाए ना तो मुझे एक पैसे का कष्ट या कलेश नहीं होगा। टोटल निवृत्त हूँ। अक्सर देखा गया आप समय समय पर ऐसे प्रोग्राम कराते रहते हैं, तो किसी के सहयोग से कराते हैं या आपके ही जो परिवार है उनके ही माध्यम से? सिर्फ हमारा व्यक्तिगत मामला है। हम बाहर से ना कोई सपोर्ट लेते हैं ना कभी लेंगे। ईश्वर ने दिया है तो अपने आप करो। हमारे यहाँ भारत सरकार की तरफ से अभी एक सर्टिफिकेट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि तुम नेशन बिल्डिंग में सहायक हो। डिपार्टमेंट इनकम टैक्स का, डिपार्टमेंट GST का, ये अच्छे योगदान करने वालों को सर्टिफिकेट देते हैं। तो वो सर्टिफिकेट लेमिनेशन है। इंस्टीट्यूट में हमने 50 साल की मेंबरशिप क्रॉस करी तो उन्होंने हमको रिकॉग्नाइज़ करा। तो यही मेरी खुराक है बस। सर, आज गीत का भी अनावरण किया गया माता पिता के ऊपर, उसके बारे में थोड़ा भाई ये तत्व निचोड़ है ज़िंदगी का। जिसने माँ बाप को दुखी किया उसके बालक उसको उससे ज़्यादा दुखी करेंगे। अगर सुखी रहना चाहते हो तो माँ बाप को सुखी करो ताकि तुम्हारी जड़ मजबूत हो जाए, वरना जैसा करोगे वैसा भरोगे। बच्चे बहुत समझदार हैं। युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश? युवा को तो संस्कार चाहिए। गलती हो गई बीच में, संस्कार अवरुद्ध हो गए, और उसको निर्वाह करने के लिए जो अब बुजुर्ग बचे हैं वो एक छत्र छाया की तरह अवेलेबल है, लेकिन उनके पास कोई बैठता नहीं, उठता नहीं। वो अवसाद के कारण बन रहे हैं, अकेलेपन में। ये डॉक्टर भी कहते हैं, सब कहते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि मेरा नाम राधानाथ दास है और मैं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित हूँ, और वानप्रस्थ की आयु में वानप्रस्थ लेकर के भजन करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज जो बीके मित्तल जी ने जो आयोजन किया, सनातन धर्म के अनुसार इसी प्रकार के आयोजन किए जाने चाहिए। हमारे बच्चों के जन्मदिन पर, हमारे मैरिज एनिवर्सरी पर, और भी जितने प्रकार के जो पाश्चात्य देशों को हम कॉपी करते हैं, और पाश्चात्य देशों को कॉपी करके वो केक मंगा करके मैकडॉनल्ड्स में और पिज़्ज़ा हट में जा कर के, और वो फिर उसमें फू करके, कई बारी तो हवा मारने में मुंह से थूक भी निकल आता है।
और उस केक को फिर हम सेवन करके उससे किसी का मंगल नहीं होने वाला, भला नहीं होने वाला। हम कह सकते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन हैप्पी नहीं बनेंगे। हम जब छोटे थे तो एक हमारी जो टीचर थी वो हमको पोएम याद कराती थी, हैप्पी हैप्पी वी शैल बी व्हेन वी लर्न आवर ABC। हम जीवन में प्रसन्न तभी होंगे जब अब जीवन की जो ABC है उसको हम जानेंगे। ए स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन, एसोसिएशन मीन्स भक्तों का संग, साधु का संग, एसोसिएशन। बी स्टैंड्स फॉर बुक्स, बुक्स का अर्थ है कि श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, वेद, पुराण, उपनिषद, चैतन्य चरितामृत, रामायण, रामचरितमानस, ये हमारे जितने सनातन धर्म के द्वारा जो हमको ये बुक्स, ये क्या है, ये गाइड बुक है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट हम लाते हैं, मान लो हमने कार ख़रीदा तो कार में कौन सा ल्यूब्रिकेंट डालना है, कार में कौन सा ऑयल डालना है, कितनी हवा रखनी है, वो सब कहाँ से पता लगता है। तो वो कार बनाने वाला केवल कार नहीं देता, उसके साथ एक वो गाइड बुक भी देता है, जो बुक हमें गाइड करती है कि ये कार को कैसे मेंटेन करना है, कैसे चलाना है। ऐसे ही ये जब जीवन हमको भगवान ने दिया तो उसके साथ ये जो शास्त्र हैं ये गाइड बुक के रूप में हमको दिया। ये जो है ये बुक्स है। और सी का अर्थ है चैंटिंग। कलयुग में कलयुग का धर्म क्या है, हर युग का अलग अलग धर्म है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में तपस्या, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना करके उनका अर्चन, और कलयुग में केवल। कहाँ से प्रेरणा मिली और कैसे इस गाने को आपने अंजाम तक पहुँचाया? ये क्योंकि आजकल का थोड़ा सा चलन ऐसा हो रहा है कि माता पिता के ऊपर बहुत अत्याचार भी हो रहे हैं, और आजकल के लोग अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, और जब उनको बहुत ज़रूरत होती है बच्चों की उसी टाइम पे ऐसा कुछ होता है, या किसी भी वजह से, या औलाद बदलती नहीं है वैसे, लेकिन मजबूरियाँ होती हैं कि औलाद को कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजंस लेने होते हैं, या फिर ऐसा है कि अभी तक कोई ऐसा गीत भजन मुझे नहीं लगा कि हम जैसे बरसी करते हैं या सालाना अपने माता पिता को याद करते हैं तो एक डेथ एनिवर्सरी करते हैं, तो उसके लिए एक मैं सोची थी एक इस टाइप का कोई भजन हो कि जिसको हम गाएं और लोगों को सुनाएं। तो ये है कि माँ बाप का उपकार है, इसका मतलब उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। तो ये बहुत सुंदर गाना, और ये हमारा चैनल ओम किरण भक्ति चैनल है, आप उसको उसमें सब लोग सुन सकते हैं। इससे पहले भी मैं बहुत भजन गा चुकी हूँ, टी सीरीज़ हो गया, टिप्स हो गया, और भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ में मैं भजन गाती हूँ। बीके तिवारी जी द्वारा जो इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया उसके बारे में क्या? मित्तल जी के। हाँ, मित्तल जी बड़े, उनको हम मुलाकात हुई मेरी, तो उन्होंने कहा कि आप गाना गाती हैं तो आप हमारे चैनल के लिए गाइए। तो ये उनका अपना ये भक्ति चैनल है ओम किरण, और मैं सबसे उम्मीद करती हूँ कि इस भजन से मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा कितना भी पत्थर दिल इंसान क्यों ना हो, उसकी आंखों में आंसू ज़रूर आएंगे जो भी एक बार सुनेगा। तो थैंक यू।